Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, select the correct code about complex CrNO2NH35 ZnCl4. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। हमें ये चारों स्टेटमेंट में से इसको कंपेयर करके ये करेक्ट कोड ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले उसका IUPAC नेम देख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है। सो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज पेंटाअमाइन नाइट्रो एन क्रोमियम टेट्राक्लोरोजिंकेट। सो इसका IUPAC नेम ये सही है या गलत है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पेंटाअमाइन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे NH3 ग्रुप है। ये जो NH3 ग्रुप है इसके लिए अमाइन होता है और ये 5 है, इसलिए ये होगा पेंटाअमाइन। और यहाँ पे है NO2। NO2 ये ग्रुप के लिए यहाँ पे होगा नाइट्रो। और यहाँ पे है क्रोमियम। सो क्रोमियम यहाँ पे बैठेगा। क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। क्रोमियम +3 स्टेट में है, इसीलिए यहाँ पे जो IUPAC नेम है पेंटाअमाइन। पहले तो यहाँ पे अमाइन आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ये ए पहले आता है। सो पेंटाअमाइन ये नाइट्रो हो गया। और यहाँ पे जो कार्बन है ये एक स्ट्रेट चेन यहाँ पे फॉर्म करेगा, एक लीनियर सीक्वेंस में है, इसलिए N बैठेगा और क्रोमियम यहाँ पे 3 बैठेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ZnCl है, ये ZnCl इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जिंक है, मतलब यहाँ पे जिंकेट और टेट्रा क्लोरो। सो टेट्रा मतलब 4 है, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, इसलिए टेट्रा क्लोरो। सो यहाँ पे ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो जिंकेट। और यहाँ पे इसका जो चार्ज होगा वो होगा -2 चार्ज में ये रहता है। सो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, इट शोज लिंकेज आइसोमरिज्म। पहले जानते हैं कि ये लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होती है। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म बेसिकली वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जहाँ पे दो और उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कॉम्पोजिशन सेम होता है। कॉम्पोजिशन ये क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, लेकिन इसका मेटल और लाइगेंड का जो कनेक्टिविटी है, मेटल लाइगेंड कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ये क्या हो जाता है, ये डिफरेंट हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, यहाँ पे जो नाइट्रो लाइगेंड है, मतलब जो NO2 ये जो लाइगेंड है ये है एम्बीडेंटेड लाइगेंड। एम्बीडेंटेड लाइगेंड है और इसका 2 डोनर एटम है, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कनेक्टिविटी ये अलग अलग होगा। सो लिंकेज आइसोमरिज्म यहाँ पे पॉसिबल है। सो ये हो गया यहाँ पे सही। और लास्ट में है इट शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अब पहले जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बेसिकली वो आइसोमरिज्म होता है जहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें जो आयंस है
वो आयंस यहाँ पे वेरी करता है। ये कॉम्प्लेक्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होगा वो होगा पहले Cr, यहाँ पे आ जाएगा Cl, फिर NH3 5, और इसके जगह यहाँ पे होगा ZnCl3 NO2। ये हुआ एक आइसोमर। उसके साथ साथ और एक आइसोमर है CrCl2 हो जाएगा यहाँ पे NH3 4, और ZnCl2 हो जाएगा ये, और NO2 जैसे था, और यहाँ से एक NH3 इधर होगा। ये हुआ और एक आइसोमर। ये और एक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो है ZnNO2 NH3 whole 3 CrCl4 NH3। सो ये जो आइसोमर्स है, ये आइसोमर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो ये भी हो गया यहाँ पे सही। इसका मतलब यहाँ पे 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So students, hope you understood it well. Best of luck.